हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्मयोग। इसके श्लोक संख्या 20 पे कल चर्चा किए थे। आज 21 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किए। और 19 नंबर श्लोक में निष्कर्ष भी दिए। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। अब 20 नंबर श्लोक में एक बहुत ही महान राजा जनक महाराज का उदाहरण दिए, जो कि पूर्ण रूप से विरक्त थे। इनको कोई भौतिक सुखों की कामना नहीं थी, लेकिन फिर भी लोक संग्रहम एवापि संपश्यन संग्रहम एवापि कर्मण एव कर्मण कर्मण यानी कर्तव्यों का पालन किए। जनकादय कर्मण एव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादय। जनकादय मतलब जनक महाराज और अन्य भी, और राजा महाराजा हुए। विशेष रूप से जो लीडर्स हैं सोसाइटी में, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी स्थिति में अपने जो धर्म का आचरण है, कर्तव्य, उसका त्याग नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने परफेक्शन हासिल कर लिया हो। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन पश्यन कर तुम अर्हसि। लोगों को एक उदाहरण, आदर्श उदाहरण सेट करने की, तो ये भगवान के लिए सेवा होती है। तो इस श्लोक में तो भगवान ये बताया लोक संग्रह कि लोग, पीपल इन जनरल, लोगों, साधारण लोगों के लिए अ, के बारे में विचार करते हैं। संपश्यन, साधारण लोगों के बारे में विचार करते हुए आप अर्जुन इस कर्म को करो, युद्ध को करो। अ, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको इस युद्ध करने से कुछ प्राप्त नहीं करना है, या आपको इस युद्ध करने से आपका खुद का पर्सनल कोई लाभ और हानि नहीं दिख रहा है, या हानि भी दिख रहा है, लाभ नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने पहले अध्याय में बोला ना कि मेरे को तो कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। तो अगर पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से खुद का कोई लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये युद्ध करना चाहिए लोक संग्रहम एवापि संपश्यन, लोगों के बारे में विचार करते हुए आपको इस धर्म युद्ध को करना चाहिए, धर्म की स्थापना के हेतु, भले ही इसमें पर्सनल नुकसान क्यों ना हो जाए। जनक महाराज का उदाहरण देते हुए बता रहे। तो अब प्रश्न मानो उठ सकता है कि लोगों के बारे में विचार करते हुए इसका क्या अर्थ है? क्या लोग इस धर्म को, ये धर्म के युद्ध को करने से लोग धार्मिक बन जाएंगे? तो भगवान आगे इसका उत्तर देते हैं इस श्लोक में, 21 नंबर श्लोक में। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यदि यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो भी रिस्पेक्टेबल लीडर है अलग अलग फील्ड में, वॉट एवर एक्शन ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तो ये इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होता भी है, फिर भी यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जना, ये परफेक्ट तरीके से कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति लीडरशिप पोजीशन में है, सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड सेलिब्रिटी है, नेशनल सेलिब्रिटी है, तो वो अगर किसी भी गलत चीज को प्रमोट कर देगा, तो लोग जानते हुए भी उस गलत चीज को जो है फॉलो करेंगे, उसको मान के चलेंगे। जैसे बड़ा सिंपल उदाहरण है कि सबको पता है सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब पीने से शरीर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अलग अलग ब्रांड के सिगरेट और शराब का अगर कोई पब्लिसिटी किसी बड़े सेलिब्रिटी ने कर दिया, किसी बड़े फिल्म स्टार ने कर दिया, जिसके सब फैन बने हुए हैं, तो वो लोग भी वो सिगरेट और शराब पीना चालू कर दें। इतना ये पावरफुल है, जबकि पता है, उसमें लिखा भी हुआ है, फिर भी लोग जो है उसमें फंस ही जाते हैं।
जानते हुए भी। एक ये इस भौतिक संसार का अ, नियम बोले या इसको क्या बोलेंगे, कि जनरली जो लोग होते हैं, कि अगर कोई गलत चीज है और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और स्पेशली अगर लीडर सपोर्ट करता है उस चीज को, तो जानते हुए भी लोग उस गलत चीज को करेंगे। उसको एक एक पर्टिकुलर टर्म होता है, उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। और अगर कोई सही चीज है, सही कार्य है, या सही वस्तु, सही व्यक्ति है, और ज्यादातर लोग अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्पेशली लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, तो लोग जानते हुए भी उस कार्य को नहीं करेंगे। ये एक फैक्ट है, ये देखा जाता है आज के समाज में। जैसे भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, तो कई लोग जानते हैं कि हाँ, हमारा ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, ये क्षणिक है, हम सबको मृत्यु को फेस करना है एक ना एक दिन। इस संसार में हम जितना भी प्रयास करते हैं सुख को एकत्रित करने के लिए, लेकिन दुख ही मिलता है। लेकिन फिर भी लोग उन कार्यों को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं जिन कार्यों को करने से केवल दुख मिलने वाला है, जबकि वो ये भली भांति जानते भी हैं, लेकिन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उसको कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो उस कार्य को कर रहे हैं। बस इतना ही केवल कारण। जैसे सबको पता है कि आ, जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करके धन कमाने के चक्कर में जो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति जो है कई प्रकार से दुखी होता है। कई उसके लोग दुश्मन हो जाते हैं, उसके यहाँ चोरी डकैती और अन्य अन्य बहुत सारे जो है दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ये लोगों को पता रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर लोग उसी डायरेक्शन में भागते हैं, इसलिए वो भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं, वही करना चाहते हैं। एक दूसरा उदाहरण, कि अभी तो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन एक समय में, या और भी भारत की कई जगह पे अभी भी ये चीज बना हुआ है कि इंजीनियरिंग करना है। तो सबको पता है कि देश में से हर साल लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज से लाखों स्टूडेंट पास आउट होते हैं, और उसमें से बहुत कम लोगों को जॉब मिलता है, नौकरी मिलता है। हार्डली 15, 20, 25% लोगों के हाथ में जॉब मिलता हो, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी सब यही चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए, हमारा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग ये कार्य कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। और लीडर से ऐसा सेट कर दिया है, हाँ, कि अगर किसी ने मैथ साइंस लेकर के 11th 12th में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर कॉमर्स और आर्ट्स ले लिया तो मतलब वो ज्यादा अच्छा पढ़ने में नहीं है, उसका कोई कैरियर नहीं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब जानते हुए भी लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये एक एक तरह से प्रिंसिपल है, ये वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा कार्य करेंगे, एग्जाम्पलीफाई करेंगे, उसी तरह से लोग उसको पालन करेंगे। शास्त्र में कुछ भी कितना भी क्यों ना लिखा हो, लेकिन उन शास्त्रों को आचरण में ला करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा समाज में, तो लोग शास्त्र को नहीं स्वीकार करने वाले, लोग नहीं करते पालन, वो केवल थ्योरी रह जाता है। ऐसे इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो लीडर्स हैं, इसलिए प्रभुपाद जी अ, ये प्रयास किए पूरा कि लीडर्स को प्रभुपाद जी पकड़े। जो प्रभुपाद जी जानते थे कि लीडर्स जो सोसाइटी के हैं, लीडर्स मतलब लीडर कौन है? लीडर मतलब जो भी एजुकेटेड है, जिनके पास भी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, एजुकेटेड है, वो लोग लीडर्स हैं सोसाइटी के। लीडर्स मतलब बस वो नहीं है कि जो पॉलिटिशियन है वो लोग लीडर। हालांकि वो लीडर हैं, लेकिन साथ ही साथ में ऐसे लोग भी जो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से जनसाधारण को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, वो लीडर्स कहलाते हैं। और छोटे छोटे सेंस में घर पे माँ बाप भी लीडर हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर जो आकर्षण है माँ के प्रति, बाप पिताजी के प्रति ही होता है, माँ बाप के प्रति ही होता है। माँ बाप जैसे जैसे बोलेंगे, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे माँ बाप जो जो बताएंगे वही वो मानते हैं, वही वो स्वीकार करते हैं।
वो प्रश्न जो भी पूछते हैं माँ बाप जैसा बोलेंगे तो वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर बचपन से ही माँ बाप बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दें और हर जगह भगवान को इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे समझ जाएंगे। छोटा बच्चा होता है, वो बाहर निकलता है तो पूछता है, बादल को देख के पूछेगा कि पापा पापा ये क्या है, तो पिताजी बताएंगे। तो अगर भगवान का भक्त होगा पिताजी तो वो क्या बताएगा, वो बोलेगा कि भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है, हम सबको पानी की जरूरत होती है, तो समुद्र में पानी बहुत सारा है लेकिन नमकीन पानी है तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमारे परम पिता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसी समुद्र के पानी से सूर्य के माध्यम से उसको बादल में स्टोर करके रखते हैं, फिर जगह जगह जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे वो देते हैं। तो इस तरह से अगर, कितना सिंपल छोटा सा ही चीज है, लेकिन इस बादल के माध्यम से वो बच्चे को पता चल जाएगा, हाँ बादल कौन बनाता है, भगवान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ऐसे अनेकों बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे बच्चे पूछते रहते हैं, कुछ भी देखेंगे प्रश्न पूछेंगे तुरंत। बारिश होगा तो प्रश्न पूछेंगे। हाँ, मैं एक मेट्रो से आ रहा था 2 दिन पहले, तो लगभग प्रोग्राम खत्म करके 10 सवा 10 बजे थे, घाट के ऊपर मेट्रो में मैं, हम लोग वेट कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची थी, तो पिताजी, घाट के ऊपर मेट्रो स्टेशन के ऊपर से एरोप्लेन उड़ के जाता है, तो छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, पिताजी कुछ उसका उत्तर दिए नहीं, नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन वो बच्ची पूछी कि पिताजी ये एरोप्लेन रात को क्यों उड़ा रहे हैं। वैसा प्रश्न पूछी, अभी रात हो गई है, रात में क्यों उड़ रहा है एरोप्लेन। तो यानी बच्चे जो है, उसको भी इतना थोड़ा सा तो समझ में आया कि एरोप्लेन मतलब लोग इसमें चढ़ते हैं जाते हैं, तो दिन में उड़ाना चाहिए ना, रात में क्यों उड़ा रहे हैं, रात में सो जाना चाहिए। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से बच्चों को ये सेंस भी हो गया है। तो पिताजी को, अगर कोई भक्त होता पिताजी, तो वो उत्तर देता कि क्योंकि बेटा आज के समय में लोग इतना धन कमाना चाहते हैं, इतना पैसा, इतने लालची हो गए हैं कि ये लोग रात को सोते नहीं हैं, ये लोग रात को भी उड़ते हैं। हाँ, बच्चा छोटा सा पूछेगा कि रात में ये लोकल ट्रेन क्यों चल रही है। इस तरह से अनेकों अनेकों प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए माँ बाप भी लीडर हैं, जो अपने बच्चों को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ऐसे भगवान से कनेक्ट करके शिक्षा दे सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि बच्चे के हृदय में बचपन से ही ये चेतना विकसित हो जाएगी भगवान के प्रति कि भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर, और लालच से, काम से, क्रोध से, इन सब से हमको बचना है। लेकिन जो माँ बाप भक्त नहीं होते हैं, जिनका खुद का उद्देश्य रहता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, ज्यादा से ज्यादा हम संसार में भोग करें और ये सब चीजों में, भौतिक चीजों के लिए ही लगे रहें, तो वो उस हिसाब से बच्चों को भी शिक्षा देंगे और बच्चे भी उसी हिसाब से जो है उनका भी मानसिकता बनता जाता है। और फिर वो वैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी वही शिक्षा दी जाती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर लें। स्पेशली जब बच्चा जो होता है 9th 10th 11th में पहुंचने लग जाता है, हाँ 9th 10th 11th 12th तक में, तो ज्यादातर बातें यही होती हैं कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो, आईआईटी निकाल लो, मेडिकल एग्जाम निकाल लो, उससे क्या होगा, बहुत अच्छा आईआईटी का, मेडिकल का कॉलेज मिल जाएगा, उससे क्या होगा, बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाओगे तुम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, फॉरेन में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, गूगल है, अमेजोन है, ये सब में। या बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हो एम्स है, और ये सब निकाल के कॉलेज में, तो उससे क्या होगा, इतने का पैकेज लगेगा। पैकेज की बात करते हैं कि फलाना फलाना का लड़का आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया, उसका गूगल में प्लेसमेंट हुआ अमेरिका में, 80 लाख का उसका पैकेज लगा है, 1 करोड़ का पैकेज लगा है, 20 लाख का पैकेज लगा है, वो डॉक्टर बना, अभी 15-15 लाख रुपए महीने छाप रहा है। तो इस प्रकार से चेतना बचपन से ही डाल दी जाती है। 8 9 10 11 12 बच्चा गया नहीं कि उसको ये चेतना डाल दी जाती है कि पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इस प्रकार से वो क्या सीखेगा, लीडर्स, माँ बाप पहले लीडर हुए, उसके बाद जैसे स्कूल में जाता है तो टीचर्स उसके दूसरे लीडर्स होते हैं, और फिर इन माँ बाप और टीचर्स के माध्यम से जब भौतिक चेतना को ही वो प्राप्त करता है, तो फिर अन्य समाज के जितने भी जैसे जैसे माँ बाप और टीचर्स बताते हैं आदर्श, कि देखो ये तुम्हारा आदर्श है, ये 1 करोड़ रुपए कमाता है, ये तुम्हारा आदर्श है, ये इतना बड़ा पोजीशन में है, ये तुम्हारा आदर्श है। तो इस प्रकार से बच्चे फिर उनको भी आदर्श सेट करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और इस तरह से समाज में ये एक ये प्रवाह होता है, और इस प्रकार से लोग अधर्म की तरफ प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए अगर लीडर समाज के भगवान के भक्त होंगे, तो वो अपने पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको भगवान की तरफ जोड़ेंगे, भगवान की तरफ प्रेरित करेंगे।
इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो लीडर्स हैं उनको हमको जोड़ना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस से, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे यहाँ पे अर्जुन को भी भगवान कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि आप लीडर हो। अर्जुन भी महान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, वर्ल्ड सेलिब्रिटी था ना अर्जुन। अर्जुन की ख्याति थी। क्या क्या ख्याति थी अर्जुन की? सबसे महान धनुर्धर था अर्जुन, सबसे बुद्धिमान था, और सबसे ज्यादा सेंस कंट्रोल था अर्जुन, और बहुत पावरफुल था। बहुत सारे और राजा तो था ही, चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का भाई था। एज गुड एज चक्रवर्ती सम्राट बोल सकते हो। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने बाद में, युद्ध के बाद। तो उनका भाई होने के नाते तो वो आदर्श था अर्जुन का। तो अर्जुन को लोग फॉलो करते थे, अर्जुन जैसा करेगा वैसा हम करेंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को रिक्वेस्ट कर बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है तो इस युद्ध को नहीं त्याग सकते। इस युद्ध के माध्यम से आपको धर्म की स्थापना करना है। यदि यद जैसा जैसा आचरति, आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण, आचरण मतलब करना, कैरेक्टर, चरित्र। जैसा जिसका चरित्र होता है वैसे उसका आचरण होता है, कार्यकलाप होते हैं, दैनिक कार्यकलाप होते हैं, और वैसे ही वो उनके जो फॉलोवर्स है फॉलो करते हैं। तो आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब लीडर्स, लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। और हर कोई लीडर बनता है, ये मैंने ऑलरेडी चर्चा किया। हर कोई अपने अपने अलग अलग जीवन काल की अवधि में चाहे कोई छोटा लीडर या बड़ा लीडर बनता है। तद तद एवेतरो जाना, उसी प्रकार से अ, एव इतरा, कॉमन मैन जो है उसको फॉलो करते हैं। सयत प्रमाणम, उसी को प्रमाणम मतलब एग्जाम्पल की तरह स्वीकार करके, कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, फॉलोज इन द फुट स्टेप्स, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, पीपल इन जनरल ऑलवेज रिक्वायर अ लीडर हु कैन टीच द पब्लिक बाय प्रैक्टिकल बिहेवियर। तो जन साधारण को लीडर्स की आवश्यकता होती है। 99.999% लोग वैसा ही आचरण करेंगे जैसा पब्लिक उनके लीडर्स वो करते हैं। बहुत कम ही होते हैं, रेयर ही केसेस होंगे कि अगर जो बिल्कुल हट के कुछ कर सके, वो बहुत रेयर है। पूर्व जन्म का होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जिस जगह पैदा हुए, जन्म लिए, वहां पे कोई भगवत भक्त नहीं है, कृष्ण को कोई भक्त नहीं। उनके जो पूरे ब्रह्मांड का राजा हिरण्यकश्यप उनका बाप था, वो तो नारायण के पूरी तरह से दोषी थे। लेकिन प्रहलाद महाराज का नारद मुनि की कृपा के कारण, इतना संस्कार, भक्ति का पूरा संस्कार होने के कारण वो हटके ये कर पाए। लेकिन जन साधारण लोग नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक ऐसे लीडर्स की जरूरत होती है। अ लीडर कैन नॉट टीच द पब्लिक टू स्टॉप स्मोकिंग इफ ही हिमसेल्फ स्मोक्स। लीडर जैसा आचरण करेगा लोग वैसे ही आचरण करेंगे। लीडर बोल भले ही कुछ और चीज बोल दें। यहाँ पे बाबा जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई लीडर है, वो पब्लिक को ये नहीं बोल सकता कि आप या उसके जो सबॉर्डिनेट हैं कि आप स्मोकिंग करना बंद करो। अगर वो खुद ही स्मोकिंग करेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो लॉर्ड चैतन्य सेड दैट अ टीचर शुड बिहेव प्रॉपरली बिफोर ही बिगिंस टीचिंग। अपनी आचरित प्रभु जीवेरा सिखाए, चैतन्य महाप्रभु बताए। इससे चैतन्य महाप्रभु बताए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। केवल उसी व्यक्ति का प्रचार सक्सेसफुल होगा जो खुद आचरण में ला रहा है। यही कारण हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के पहले, प्रभुपाद जी के अलावा भी ऐसे कई साधु लोग गए जो गीता भागवत का प्रचार, सनातन संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। हो सकता है उनमें से कई लोगों का उद्देश्य भी अच्छा रहा होगा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो खुद उतना उस स्तर का आचरण नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी उस स्तर का आचरण करके दिखाए, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए। वन हु टीचेस इन दैट वे इज कॉल्ड आचार्य, और द आइडियल टीचर उसको आचार्य बोलते हैं। जो व्यक्ति खुद आचरण में करके और शिक्षा देता है तो आचार्य कहलाता है। जैसे 16 माला जप करना, तो 16 माला जप करना है, लोगों को प्रेरित कौन कर सकता है? जो खुद करेगा डेली वही बोल सकता है। खुद नहीं करेगा तो वो बोल नहीं सकता। बोलेगा भी तो इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद वो देखेगा जिसको बोला है, अरे ये तो खुद नहीं करते 16 माला, तो फिर उसको कहाँ से प्रेरणा मिलेगी? तो इसलिए ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आचरण, और फिर आचरण करके आचार्य बनते हैं तो लोगों को तो शिक्षा दे सकते हैं।
Therefore, teacher must follow the principles of Shastra, scripture, to teach the common man. The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard shastras. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are practiced by the great teachers. तो अभी आचार्य कौन है? बोनाफाइड आचार्य यानी प्रामाणिक आचार्य कौन होता है? जो खुद से उसका जो आचरण है, जो जीवन शैली है या जीवन जीने का जो भी प्रिंसिपल्स है, उसके स्टैंडर्ड है, वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता, खुद से नहीं बनाता है। वो स्क्रिप्चर शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में रिवील किया गया, शास्त्रों में जो दिशा निर्देश है, उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं को आचरण में लाता है। वही आचार्य कहलाता है, वही टीचर कहलाता है। तो कोई खुद से आ, अलग मनमाने ढंग से अगर आचरण करेगा तो वो वास्तविक आचार्य या टीचर नहीं है। तो वो अपने जो डिपेंडेंट हैं उनको भी वास्तविक लाभ प्रदान नहीं कर सकता है। The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees. भागवत में भी इसको बहुत जोर देकर बोला गया है। भागवत ही नहीं, भागवत तो बहुत है ही है, उसमें विशेष गीता में भी भगवान बोलते हैं, भागवत में, चैतन्य चरितमृत में, अन्य कई पुराणों में बताया गया है कि जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उनको ऐसे महान भक्तों के पद चिन्हों में पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से हम नहीं कर सकते। महाजनो ये न गतः स पंथा तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्न महाजनो ये न गतः स पंथा, ये भागवत में बताया गया है कि शास्त्रों की जो शिक्षाएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उसको समझ नहीं सकते हैं, उसको आचरण में नहीं ला सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधन हैं, साध्य हैं, ये सब बताया है। लेकिन सोल्यूशन क्या है कि महाजन जो भगवान का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो जैसा जिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, वो जैसा आचरण करके दिखाते हैं, वैसा ही करना चाहिए। वही सक्सेस हमको दे सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे प्रामाणिक आचार्य को हम ढूंढें, प्राप्त करें, और फिर उन वो जैसा दिशा निर्देश दिए हैं शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं, उसको फिर पालन करना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि किसी को अगर शास्त्र मिल गए, वैदिक शास्त्र मिल गए, तो वो भाग्यशाली हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसका भाग्य खुला है। लेकिन अगर किसी को सदगुरु मिल गए, प्रामाणिक आचार्य, शुद्ध भक्त मिल गए, तो वो सच में वो भाग्यशाली। इसीलिए वैदिक इंजंक्शन है आचार्यवान पुरुषो वेदा, शास्त्रवान पुरुषो वेदा नहीं बोला गया है कि जिसके पास शास्त्र हैं, शास्त्रों के श्लोकों को याद कर रखा है, जो शास्त्र के श्लोकों को जो है रेफर कर सकता है, वो शास्त्रों को जानता है, वेदा नहीं, उसको नहीं बोला गया। कौन? आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हु हैज आचार्य, ही नोज द शास्त्र। वन हु हैज शास्त्र मे नॉट नेसेसरली बी नोइंग द शास्त्र। जिसके पास शास्त्र है जरूरी नहीं कि वो शास्त्र जानता ही हो, लेकिन जिसके पास आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, वो निश्चित रूप में जानता है शास्त्र। तो ये कंक्लूजन है। भगवान गीता में भी अर्जुन को बोले, अर्जुन के, हालांकि भगवान खुद अर्जुन के गुरु बने हैं, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि अगर तद्विद्धि, इफ यू वांट टू नो दिस साइंस विच आई एम टेलिंग यू, जो विज्ञान में तुमको बता रहा हूँ अर्जुन, अगर तुम इसको जानना चाहते हो, यू मस्ट गो एंड सरेंडर इनटू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आपको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के समर्पण करना चाहिए, सेवा अर्पण करना चाहिए, उससे इंक्वायर करना चाहिए, वो आपको ये ज्ञान दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, एंड दैट इज द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। यही तरीका है आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करने का। The king or the executive head of a state, the father, and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with the standard books of moral and spiritual codes. इसलिए जो भी व्यक्ति या तो इस संसार में एग्जीक्यूटिव हेड है, हेड ऑफ द स्टेट यानी मंत्री, मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस हैं, या जो पिता है, माता पिता हैं, स्कूल टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि उनको पता होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान क्या है,
मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य है, ये सब पता होना चाहिए, तभी वो अपने डिपेंडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। अन्यथा अ, वो उनको पाप लेना पड़ेगा। ऋषभ देव भगवान तो फिफ्थ कैंटो में स्पष्ट बोलते हैं, पिता न शिष्यात माता न शिष्यात गुरु न शिष्यात जननी न शिष्यात यज्ञ मोचयेत, कि अगर कोई अपने डिपेंडेंट को मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकता है तो उनको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है, टीचर बनने का अधिकार नहीं है, उनको राजा बनने का अधिकार नहीं है, गार्जियन बनने का अधिकार नहीं है। अगर वो बनते हैं लेकिन अगर अपने निर्भर जो व्यक्ति हैं उनको भगवान की भक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते तो निश्चित रूप में उनको इसके लिए पाप लेना पड़ेगा और इसका तो जो है दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सब लीडर्स हैं किसी न किसी एंगल में। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी अच्छे से जानें शास्त्रों की शिक्षाओं को, उसको पालन करें, यानी आचरण में लाएं और फिर उसको अपने जो डिपेंडेंट है सबॉर्डिनेट्स उनको प्रोवाइड करें, प्रदान करें। सो थैंक यू वेरी मच। एक साथ यहीं पे विराम करते हैं, 2-3 मिनट है, एक दो क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। कहा था कुछ, मैं थोड़ा इंडायरेक्ट भाषा में बोल रहा हूँ कि जो सिक्स सेंस होती है उन लोगों में, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसका क्या मोटिव होता है। तो ये उसको कहे रिकमेंडेड, कुछ प्रमाणिक है इसका? इसका प्रमाण ये भागवत ही है, जो श्लोक हमने सुबह चर्चा किया, उसमें साफ साफ लिखा है कि स्त्री पुमा भेद जो है वो स्त्रियां ऑब्जर्व कर पाई, जान पाई सुखदेव गोस्वामी को देख करके ही मात्र, कि उनके हृदय में ऐसी कोई वो नहीं है, भेद नहीं है, भेद दृष्टि नहीं। तो ये भागवत ही प्रमाण है, अपने प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो लिखते ही हैं। तो यही एक प्रमाण है। ओके, और किसी को तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा एक कृष्ण। प्रश्न है। हाँ, मैंने पूछिए। कहीं पढ़ा है कि गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं है हाँ। और शिष्य को गुरु की आवश्यकता है। हाँ। तो ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कैसे क्या हो हाँ, सकता है? सही बात है। गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु तो ऑलरेडी अपने गुरु पे निर्भर होकर के सेवा करके भक्ति करके भगवान के धाम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो शिष्य बनाते हैं ताकि शिष्य को भी एक मार्गदर्शन मिल सके, और शिष्य को गुरु की आवश्यकता है ताकि उनको मार्गदर्शन मिल के वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। सही बात है।